नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल बीके टीचिंग एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ विमलेश। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूं कि आज का लेक्चर हिंदी का होगा। लेक्चर नंबर 1 हिंदी स्टार्ट हो रहा है आज से। क्वेश्चन नंबर 1, यशोधरा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त। इनका जन्म झांसी में चिरगांव में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में झांसी में हुआ था, चिरगांव। खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं ये। इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 1949 में। किसके लिए दिया गया था? यशोधरा के लिए। इसके लिए इनको पद्म भूषण मिला था 1949 में। इनके महाकाव्य दो बहुत ही फेमस हैं, साकेत साकेत और यशोधरा। यशोधरा खंड काव्य भी इनके हैं। खंड काव्य जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, करबला, झंकार। जो झंकार और करबला बहुत ही फेमस है, खंड काव्य है। लेकिन करबला और भी जितने ऑप्शन हैं इनके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। अमृत राय, इनका पूरा नाम क्या था? अमृत राय नागर था इनका पूरा नाम। तो इनकी किसी भी एक रचना का नाम बताइए। तो अमृत राय, इनके बारे में पहले जानते हैं। अमृत राय के बारे में आधुनिक कहानीकार हैं। ये कौन है? आधुनिक कहानीकार। आधुनिक कहानीकार। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में, जो बनारस और वाराणसी। और कलम का सिपाही बहुत ही फेमस इनका, ये बताओ क्या है? रचना है। इन साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको इसी के लिए मिला था, कलम का सिपाही के लिए। कलम का सिपाही, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था कलम का सिपाही के लिए। और इससे पहले आपको बता दूं, सभी लोग नोट करते चलिएगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी जरूर आएगी। नेक्स्ट, निराला। निराला के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये एक क्वेश्चन बहुत ही बनता है, जो ये किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, आराधना, अड़िमा, अर्चना। बहुत सी कवि है, जिसमें से इनकी अनामिका और जूही की कली बहुत ही फेमस है। किस कवि के कवि हैं? किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद के बारे में आप लोगों को बता दूं, इनकी बहुत ही फेमस रचना का नाम बताइए। महाकाव्य इनका बताइए या रचना का नाम बताइए। तो ये भी किस युग के कवि हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं, ये छायावादी युग के कवि हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और मृत्यु भी इनकी वाराणसी में ही हुई थी। इनकी जो रचना है कामायनी, किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। बहुत ही फेमस है। ध्रुवशामिनी, कंकाल, ये तीन इनकी बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं कौन? ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी सोहनलाल। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? अज्ञेय।
इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाही अज्ञेय। इनकी एक फेमस ही रचना है कौन सी? हरी घास पर छड़वर। हरी घास पर छड़वर अंगना के पार दौर और कितनी नावों में कितनी बार। ये इनका ये इनका महाकाव्य है, कितनी नावों में कितनी बार। और इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में बता दूं, अभी इनके बारे में बता भी चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये छायावादी युग के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अडिमा, अर्चना। मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं तो इनके उपन्यास हैं कौन कौन से? जैसे गोदान गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये इनके उपन्यास हैं। इनकी एक कहानी बहुत ही फेमस है, ईदगाह। ईदगाह, ये कहानी पढ़ेंगे तो आप लोगों को आई होप बहुत ही अच्छी लगेगी। ईदगाह इनकी कहानी है। और कफन इनकी आखिरी कहानी है। आखिरी कहानी कौन सी है? कफन। आखिरी कहानी इनकी कौन सी? कफन। इनकी पत्रिका जो है मर्यादा और हंस पत्रिका है। हंस जो पत्रिका है वो मासिक पत्रिका थी। हंस कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गोदान गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इनके उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद्र के, जिसमें से सेवा सदन और गोदान गबन बहुत ही फेमस है, नोट कर लीजिएगा। अब सोहनलाल त्रिवेदी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सोहनलाल त्रिवेदी। तो इनकी एक रचना है भैरवी। भैरवी इनकी बहुत ही फेमस रचना है और साथ ही साथ इसके दूध बतासा, भैरवी और दूध बतासा इनकी फेमस रचना है, साथ में नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, बता ही चुका हूं। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाही अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सोहनलाल त्रिवेदी ने, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी विजय तेंदुलकर ने, ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, इससे आपको याद आ गया होगा आनंद मठ किसने लिखा है? इनका आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये इनकी रचना है। साथ ही साथ कपाल कुंडला भी इनकी रचना है। कौन सी? कपाल कुंडला। अब हम सोहनलाल त्रिवेदी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे इनकी भैरवी और दूध बतासा फेमस दो ही रचनाएं हैं, नोट कर लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको एक उपाधि दी गई थी गुरुदेव के, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, गुरुदेव को रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी कविता का क्या नाम है? गीतांजलि। किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गीतांजलि। उन्नीस सौ 13 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। 1913 में, कब दिया गया था? 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने बांग्लादेश के लिए गीत लिखा था, इसका नाम था आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला। विजय तेंदुलकर के बारे में बात करते हैं तो इनकी किताब का क्या नाम है? कुत्ते और कन्यादान। कुत्ते और कन्यादान, कन्यादान, कुत्ते। इसमें से कन्यादान की फेमस रचना है। एक बार साफ कर लेते हैं सभी को। तो वंदे मातरम की रचना किसने की है? आई होप हम लोगों को आंसर मिल गया होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद,
ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी कमलेश्वर कमलेश्वरे। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर बी। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद मतलब मुंशी प्रेमचंद, इनका पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। अभी आपको इससे पहले बता चुका था। कर्मभूमि, रंगभूमि इनकी रचना फेमस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए वृंदावन लाल वर्मा, इनका पूरा नाम क्या है? वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे बिखरे मोती, झांसी की रानी तो है ही है, और बिखरे मोती जो है वो कहानी संग्रह इनका है। वृंदालाल वर्मा के बारे में बात करते हैं तो झांसी की रानी भी इनकी एक रचना का नाम है। क्या है? झांसी की रानी। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, विराट की, पद्मनी, राखी की लाज, ये इनकी रचनाएं हैं। और नेक्स्ट महादेवी वर्मा के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? फरुखाबाद। फरुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी। इनकी कविताएं हैं निहार, निहार, नीरजा, नीरजा, निहार, नीरजा, रश्मिरथी, दीपशिखा भी इनकी एक रचना का नाम है। क्या है? दीपशिखा। और कुछ इनके रेखा चित्र हैं जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इनके चलचित्र हैं महादेवी वर्मा के। ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट हो गया। तो झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरकुर सोहा के लेखक हैं। कुरकुर सोहा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन नंबर डी विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। कुरकुर सोहा के लेखक हैं राइट आंसर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर मनोहर श्याम जोशी। कमलेश्वर, इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैनपुरी में। मैनपुरी में कहाँ हुआ था? मैनपुरी में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? फरीदाबाद में। मृत्यु कहाँ? फरीदाबाद में। इनकी कुछ रचनाएं हैं कितने पाकिस्तान, ये इनकी फेमस रचना है। कितने पाकिस्तान रचना, कितने पाकिस्तान। पीओके का मतलब समझ गए होंगे, पाक को ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कितने पाकिस्तान। और इनकी एक रचना है काली आंधी वही बात। काली आंधी वही बात इनकी रचना है। धर्मवीर भारती के बारे में पढ़ेंगे। धर्मवीर भारती के बारे में एक बार साफ करते हैं रेजर से। धर्मवीर भारती के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। जन्म प्रयागराज, कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। वर्तमान मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। मुंबई में। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? मुंबई में। इनका जो काव्य रचना इनकी है वो ठंडा लोहा, कनप्रिया, सातगीत वर्ष इनकी काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास इनका है जो फेमस है कौन सा? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता इनका उपन्यास है जो फेमस है। और नाटक इनकी है अंधा युग। अंधा युग इनकी नाटक है। और इनका एक क्या नाम है? सूरज का सातवां घोड़ा भी इनका उपन्यास है जो फेमस है। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर के बारे में। तो इनके बारे में क्या? इनका अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर
अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। पाप का घड़ा, धरती अब भी घूम रही है, दो मित्र, घमंड का फल, क्षमादान, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनकी जो फेमस रचना है वो क्या है, वो इनकी रेखा चित्र है। रचना में रेखा चित्र, रेखा मतलब रेखा चित्र तो कौन सी, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, फिर से लिख देता हूं, आवारा मसीहा। नोट कर लीजिए, जल्दी से साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। बाबा बटेश्वर के रचनाकार, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर नागार्जुन। राइट आंसर कौन है, नागार्जुन। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं सॉरी दोस्तों, युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा के बारे में तो बता ही चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिए। फर्रुखाबाद में, मृत्यु प्रयागराज में, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद। और क्या नाम, फर्रुखाबाद में, मृत्यु कहाँ हुई थी, प्रयागराज में। इनकी कुछ रचनाएं जो थी बताए थे अभी, क्या, रश्मिरथी, निहार, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए खतरा उठाना, ऑप्शन नंबर बी आगे आगे भागना, ऑप्शन नंबर सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, ऑप्शन नंबर डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए भारवी, ऑप्शन नंबर बी भास, ऑप्शन नंबर सी श्रीहर्ष, ऑप्शन नंबर डी राजशेखर। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, राजशेखर। इनकी एक रचना और भी है, बाल भारती, इनकी फेमस रचना है बाल भारती और कपूर मंजरी। हाई स्कूल में हम लोग पेपर जब देते थे तो बाल भारती खरीदते थे, गाइड जो थी उससे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लेते थे अच्छे नंबर पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा से, ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा से, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा से, ऑप्शन नंबर डी सभी भारतीय भाषाओं से। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है सभी भारतीय भाषाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी अस, ऑप्शन नंबर सी अल, ऑप्शन नंबर डी सफल। उपसर्ग और प्रत्यय में अभी अंतर आपको बताएंगे, पहले आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग जो शब्द के पहले आए उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के लास्ट में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई शब्द दिया हुआ होता है, हिमालय, 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 हिमालय दिया है। अब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय ढूंढना है, खोजना है। तो हिमालय निकल रहा है, लास्ट में ए आता है और शुरुआत का हिम आएगा, तो हिम आएगा तो उपसर्ग होगा। लास्ट में जैसे हिमालय ये आ रहा तो ये प्रत्यय हो जाता है लास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अभी देखो प्रत्यय पूछा गया, अभी इससे पहले उपसर्ग पूछा गया। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, की, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी ई, ऑप्शन नंबर डी या। प्रत्यय, पुस्तकी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका पुस्तकी में ई आएगा, लास्ट में क्या रहा है, पुस्तकी, ई निकल रहा है, ई।
पुस्तकी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी भारत। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये भारत ही था। पहले भारत जो विभाजित नहीं था, पाकिस्तान, तो तक्षशिला नालंदा जो लाहौर साइड में, तक्षशिला और नालंदा बहुत ही फेमस है भारत में जो थे। तक्षशिला और नालंदा, नालंदा तो बिहार में पड़ता है, तक्षशिला कहाँ पड़ता है ये लोग आप कमेंट्स में बताइएगा जरूर। भगत सिंह लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और उनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? रूस में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? राइट नंबर ए 62, ऑप्शन नंबर बी 66, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 63। राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। 66। रूस में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 66 भाषाएं बोली जाती हैं। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? हर्ष की, ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी रसखान। कादम्बरी किसकी रचना है? राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये बाणभट्ट की है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। बिहारी, बिहारी के बारे में आप जानते हैं, बिहारी का सतसई, सतसई बिहारी की रचना है सतसई। रसखान की कौन सी है? तो प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। ये रसखान की फेमस रचना, प्रसिद्ध रचना है जो काफी कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। बिहारी दोहों के लिए बहुत जाने जाते हैं, दोहा बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही की कली किसकी रचना है? जूही की कली किसकी रचना है? जूही की कली, ऑप्शन नंबर ए निराला, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी पंत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। सॉरी दोस्तों। तो जूही की कली किसकी रचना है? तो ये निराला की है। निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अभी इससे पहले मैंने बताया भी था कि इनकी कई सारी रचनाएं जो फेमस हैं, जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अरिमा, अर्चना, आराधना। ये और ये पूछे कई बार पूछे जाते किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादी युग के कवि हैं। कौन से? छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी, छायावादी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। इनके जो उपन्यास हैं, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि, इनके उपन्यास हैं। इनकी जो आखिरी जो कहानी कौन सी थी? वो कफन थी। कफन आखिरी कहानी थी। कौन सी थी? कफन। इनकी ये कहानी पूछी जाती है। आखिरी कहानी कौन थी? कफन थी। और इनके जो कुछ कहानियां ऐसी थी जो काफी फेमस थी, जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई भी जाती थी, उनके उनमें चैप्टर थे, जैसे ईदगाह, आपने नाम सुना हो ईदगाह। इनकी कहानी बहुत ही फेमस है। शतरंज के खिलाड़ी भी हैं। और इनकी कुछ पत्रिकाएं थी, जैसे मर्यादा और हंस, हंस मासिक पत्रिका थी। पंथ से तात्पर्य क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, अंधा युग के रचनाकार हैं। अंधा युग के रचनाकार हैं। अंधा युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी कमलेश, ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी कुमार सेन। फैन बंद कर रखा है, गर्मी बहुत लग रही है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। अंधा युग के रचनाकार हैं
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मवीर भारती। अंधायु के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा भी इन्हीं की रचना है, बहुत ही फेमस है। अज्ञेय का पूरा नाम जानते हैं? सच्चिदानंद हिरानंद दास अज्ञेय, इनका बहुत ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन के रचनाकार कौन है? गबन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए यशपाल, ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी सोहनलाल, ऑप्शन नंबर डी राम कुमार शर्मा। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन के साथ साथ में गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि इत्यादि इनकी मतलब उपन्यास हैं ये इनके। कफन इनका आखिरी कहानी है। कफन इनकी आखिरी कहानी है। सोहनलाल त्रिवेदी के बारे में भी बता चुका हूँ। रामकुमार शर्मा, सोहनलाल त्रिवेदी, यशपाल। इसका गबन का राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस किसकी रचना है? तमस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहिनी, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीकांत। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। भीष्म साहिनी, राइट आंसर क्या होगा? भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी, धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या है? भीष्म साहिनी। धर्मवीर भारती की रचना का नाम बताइए, एक रचना का नाम बताइए। कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धर्मवीर भारती। ठेले पे हिमालय किसकी है? ठेले पे हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सोहनलाल। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हरवंश राय बच्चन। इनकी मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला ये इनकी फेमस रचना है। साथ ही साथ इसके मधुशाला, मधुकलश, और इनका जन्म मैं बता देता हूँ प्रयागराज में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। नीर का निर्माण इनका इनकी फेमस रचना है। नीर का निर्माण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन विकल्प के प्रश्न उत्तर नहीं दिया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।